औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक के दिन का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, बड़ा ही बरकतों वाला दिन है, बड़ा ही रहमतों वाला दिन है। इस दिन को तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है। जुमातुल मुबारक के दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है कि जुमा के दिन को ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन से भी ज्यादा अफजल करार दिया गया है। इतनी ज्यादा फजीलत वाला ये दिन है और हमें चाहिए कि इस मुबारक और मुकद्दस दिन की कदर करें। इस मुकद्दस दिन की एक एक घड़ी याद इलाही में गुजारें। इस दिन को आम दिनों की तरह नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि याद इलाही में मगन हो जाना चाहिए। सब कामों को तर्क करके मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। जुमातुल मुबारक के दिन के बारे में कहा गया है, ऐ ईमान वालो, जुमातुल मुबारक के दिन सब कामों को तर्क करके मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ, यानी अल्लाह की याद की तरफ लपको, सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ और अपनी दुआओं को कबूल करवाओ। जुमातुल मुबारक का दिन इतना बरकत दिन है कि इस दिन मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको जो काम बताऊंगी, इन कामों को आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन लाजिम करना है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना है। नंबर 1, जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने गुस्ल करना है, पाक साफ होके खुशबू लगा के मस्जिदों की तरफ रुख करना है। उसके बाद आपने खतीब के बिल्कुल नजदीक बैठकर बड़े गौर से खुतबा सुनना है। बिला वजह किसी से गुफ्तगू नहीं करनी और जहाँ दो लोग पहले से बैठे हों मस्जिद में, उनके दरमियान घुसकर नहीं बैठना। इसके अलावा जुमातुल मुबारक वाले दिन जल्दी से तैयार होके आपने मस्जिदों की तरफ चले जाना है। हदीसे पाक में है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन जो बंदा जल्दी से तैयार होके मस्जिद की तरफ चला जाता है, उसके लिए बड़ा अजर और सवाब है। अल्लाह पाक ने हम फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया होता है जो मस्जिद के दरवाजों पे खड़े हो जाते हैं। जो बंदा मस्जिद में जुमा की तैयारी करके सबसे पहले दाखिल होता है, उसे ऊंट ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो दूसरे नंबर पे जाता है, उसे गाय ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो तीसरे नंबर पे जाता है, उसे मेंढा ज़िबा करने का सवाब मिलता है। जो चौथे नंबर पे जाता है, उसे अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। इसी तरतीब से जो बंदा जिस तरीके से जाता है, उसी हिसाब से उसके लिए अजर सवाब लिख दिया जाता है। और अल्लाह के जो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, उनके पास सोने के कलम और चांदी के वर्क मौजूद होते हैं, जिन पर वो आने वालों का सवाब दर्ज करते हैं। और जब खतीब खुतबा देने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाता है, तो फरिश्ते रजिस्टरों को बंद करके खतीब का खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन जितनी जल्दी हो सके तैयारी करके मस्जिद में जाया करें और अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा सवाब लिखवा लिया करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने किस मकसद के लिए इस अमल को करना है। इस अमल को, इस वजीफे को आप मुश्किल कुशाई के लिए कर सकते हैं, मुसीबत के वक्त कर सकते हैं, परेशानियों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। अगर घर में से कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला है तो उस शख्स का तसव्वुर अपने जहन में रख के आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बहुत ही ताकतवर ये दुआ है, बहुत ही ताकतवर ये अमल है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ वजीफा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात कह दी वो बरहक और सच होती है, यानी मेरे नबी के मुंह से जो बात निकल गई वो जरूर पूरी होती है। तो ये नबवी वजीफा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। कुरानी वजीफा है, कुरानी वज़ाइफ, कुरानी आयात बड़ी ही ताकतवर होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हमारी रहनुमाई के लिए पैदा किया है। अगर हम कुरानी आयात को याद करके, कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई
नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। करना आपने ये है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल को नमाजे जुमा अदा करने के बाद मस्जिद में बैठकर भी कर सकते हैं और घर वापस आकर भी कर सकते हैं। जो मेरी माएँ बहनें इस अमल को करना चाहती हैं वो नमाजे जोहर के बाद भी इस अमल को कर सकती हैं और पूरा दिन है आपके पास, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को आपने 1000 मर्तबा पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। और याद रखें, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, जिस मुसीबत से निजात पाने के लिए, जिस मुश्किल से निकलने के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, आपने वजीफे के दौरान अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को, उस मुसीबत को अपने जहन में रखना है और इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। याद रखें, इस अमल के करने के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी और बेहतर ये होगा कि आप इस अमल को, इस वजीफे को तन्हाई में अलग कमरे में बैठकर करें। इसी के साथ आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात लाजम करें। चाहे आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपए है, 200 रुपया है, आप सदका जरूर कर दें। अगर आपके पास पैसे मौजूद नहीं सदका देने के लिए तो आप 3 अंडे लेकर वो भी सदका खैरात कर सकते हैं। बड़ी ही ताकतवर ये दुआ है। इस दुआ को दुआए यूनुस भी कहा जाता है। कुरान पाक में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 और 88 का तर्जुमा कुछ यूं है, मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। तो हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 और 88 का ये तर्जुमा है। इसीलिए आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो तो आप इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें। सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना बताऊं कि जब तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ या दुनियावी कोई आजमाइश आ जाए तो इस दुआ के करने से आपकी मुश्किल आसान हो जाए और आप उस आजमाइश से निकल जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, क्यों नहीं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ के जरिए मुसलमानों को परेशानियों से निजात मिल सकती है, उनकी आजमाइशें खत्म हो सकती हैं और दुआओं को कबूलियत का आजाज मिल सकता है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।